shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही है। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने
सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजीनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है और G20 इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। हम दुनिया के हर मानव को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।